welcome back once again to your own channel Judicious. Today we'll be talking about the geography of our country, geography of India. And we'll be covering the entire Indian map from north to south. अगर एरिया के बारे में बात करें तो इंडिया वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में 7th लार्जेस्ट नंबर पर है एरिया वाइज, और ये लाए करता है इंडियन प्लेट पर। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडियन प्लेट को हमने शो कर रखा है। इंडियन प्लेट पर हमारी कंट्री जो है वो लोकेटेड है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो वो 3 अलग अलग वाटर बॉडीज से सराउंडेड है, और ये इजीली रिकॉग्नाइजेबल है वर्ल्ड मैप के ऊपर। एक तरफ हमारे वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशन। इफ यू टॉक अबाउट द एरिया ऑफ आवर कंट्री, तो हमारी कंट्री का टोटल एरिया है करीब 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस हम मेजर करें तो इट कम्स अराउंड 3200 किलोमीटर्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, और ये हमारी कंट्री के 8 स्टेट्स से होकर पास करता है, नेमली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर इंडिया की कोस्ट लाइन यानी समुद्र तट की बात करें तो उसकी लेंथ है 7517 किलोमीटर्स, और ये टोटल 9 स्टेट्स यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल पर ये कोस्ट लाइन है, और 4 यूनियन टेरिटरीज जो कि दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप है, वहां पर हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन है। इंडियन पेनिनसुला साउथ की तरफ जाते वक्त नैरो होता चला जाता है, और जिसकी वजह से वो इंडियन ओशन को 2 वाटर बॉडीज में डिवाइड कर देता है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ अरेबियन सी। इंडिया के अंदर वैरायटी है लैंड फॉर्म्स की, मतलब यहां पर बहुत गहरी गहरी वैलीज भी है, तो बहुत ऊंचे माउंटेन्स भी हैं, दूर दूर तक फैले हुए प्लेन्स भी हैं, काफी नंबर ऑफ आइलैंड्स भी हमारे कंट्री में है, डेजर्ट भी हमारे यहाँ है, और समुद्र तट कोस्ट लाइन भी है। इन्हीं सबको बारी बारी से हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, और शुरुआत करेंगे नॉर्थ से। जैसे मैंने कहा, हम इंडियन मैप को नॉर्थ टू साउथ स्टडी करेंगे, तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे विद द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ। इंडिया के पास नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हिमालयाज लोकेटेड हैं, जो हमारी कंट्री को तिब्बतन प्लेटू से सेपरेट करते हैं। हिमालयन रीजन के अंदर 3 पैरेलल रेंजेस हैं। नंबर 1 हिमाद्री, जिसे इनर हिमालय या ग्रेटर हिमालय भी बोल सकते हैं। आप यहां पर फिगर में इसको देख सकते हैं, नंबर 1 से डिनोटेड है। नंबर 2 हिमाचल, जिन्हें लेसर हिमालय भी बोला गया, ये यहां पर नंबर 2 पर मेंशन कर रखा है, लेसर हिमालयाज। और नंबर 3 है शिवालिक्स, जिसको आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं। सबसे पहले बात करें हिमाद्री या इनर हिमालय या ग्रेटर हिमालयाज के बारे में, तो ये सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस रेंज है माउंटेन्स की। सबसे ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां पहाड़ों की यहीं पर ही लोकेटेड है, और ये लगभग हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, और कई फेमस ग्लेशियर जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री और यमुनोत्री का सोर्स यही हिमाद्री रेंज है। सेकंड है हिमाचल, जिसे लेसर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर बहुत सारी वैलीज हैं, जैसे कि कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली। ये इसी हिमाचल या लेसर हिमालय रेंज के अंदर लोकेटेड हैं। इसके अलावा इसी रेंज में बहुत सारे फेमस हिल स्टेशंस भी हैं, जैसे कुल्लू मनाली, कुफरी, शिमला, मसूरी, नैनीताल एटसेट्रा। बात करते हैं थर्ड रेंज की, जो कि है शिवालिक्स या जिसे आउटर हिमालय भी बोला जाता है। तो ये टोटल 4 कंट्री में फैली हुई है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और भूटान, और अपने दून वैली और टेराई रीजन के लिए फेमस है। देहरा, कोठरी, चौखम, पटली और कोटा मेजर डून्स हैं इस रीजन के। अब पहाड़ से उतरकर आ जाते हैं प्लेन्स की तरफ, और सबसे पहला प्लेन जो यहां पर है वो है इंडो गैंजेटिक प्लेन। इंडो गैंजेटिक प्लेन को इंडस गंगा और नॉर्थ इंडियन रिवर प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रेट नॉर्थर्न माउंटेन जो हमने पहले पढ़ा उसके और पेनिनसुलर प्लेटू जो और साउथ में है, हम आगे पढ़ेंगे, उसके बीच में लोकेटेड है ये इंडो गैंजेटिक प्लेन। और ये 3 मेजर नदियों से बना है, जो कि है द गंजेस, जिसे गंगा भी बोलते हैं, द इंडस और ब्रह्मपुत्रा, और इन तीनों की ट्रिब्यूटरीज। इसके अंदर करीब 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया
का एरिया कवर होता है। ये प्लेन भी 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जो कि है नंबर 1 पंजाब प्लेन्स, नंबर 2 गैंजेस प्लेन्स जैसे गंगा प्लेन्स भी बोला जाता है, और नंबर 3 ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। आप इस फिगर में यहां पर ये देख भी सकते हैं। नंबर 1 पंजाब प्लेन्स के बारे में अगर बात करें तो मेजर पोर्शन इन पंजाब प्लेन्स का पाकिस्तान के अंदर है। ये इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि चेनाब, झेलम, रावी और सतलुज से बना हुआ प्लेन है। सेकंड इज गैंजेस प्लेन्स। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ पार्ट और वेस्ट बंगाल में गंगा प्लेन्स लोकेटेड है। ये गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बना हुआ प्लेन है और नॉर्दर्न प्लेन्स का ये लार्जेस्ट सबसे बड़ा पार्ट है। तीसरा प्लेन जो इंडो गैंजेटिक प्लेन में है वो है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ये बेसिकली असम में लोकेटेड है और ब्रह्मपुत्र नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज से ये प्लेन्स बना हुआ है। और साउथ की तरफ चलते हैं और बात करेंगे अब द पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, जिसके अंदर कई फेमस माउंटेन रेंजेस हैं जैसे कि अरावलीज, विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज, महादेव हिल्स, मैकाल रेंज, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। बात करें अगर पेनिनसुलर प्लेटू की तो ये एक टेबल लैंड है, मतलब कि ये शैलो लैंड है, उतना गहरा नहीं है। शैलो वैलीज हैं, यहाँ पर राउंडेड हिल्स हैं और ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है। इसका सॉइल इस पेनिनसुलर प्लेटू का ब्लैक है, जो कि माना जाता है कि वॉल्केनिक इरप्शंस यानी कि ज्वालामुखी के फटने के कारण यहां का सॉइल जो है वो ब्लैक है। पेनिनसुलर प्लेटू 2 रीजन्स में डिवाइडेड है, एक है डेक्कन प्लेटू और दूसरा सेंट्रल हाईलैंड्स। अगर डेक्कन प्लेटू के बारे में हम बात करें तो डेक्कन प्लेटू एक त्रिकोण शेप का यानी ट्रायंगुलर शेप का प्लेटू है, जिसके नॉर्थ में सतपुड़ा रेंज है और उसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स लोकेटेड हैं। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्लोप करता है। कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नदी इसके अंदर से फ्लो करती हैं और ये 8 स्टेट कवर करता है इंडिया के, और टोटल एरिया जो कवर करता है वो है 1.9 मिलियन स्क्वायर माइल्स। अब अगर बात करें पेनिनसुलर प्लेटू के दूसरे पार्ट की, वो है सेंट्रल हाईलैंड्स। इस प्लेटू के अंदर मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, मेघालय प्लेटू, विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज और अरावली रेंज प्रेजेंट है। इसका मेजर पोर्शन जो है वो मालवा प्लेटू ने कवर कर रखा है, जो कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पार्ट्स में फैला हुआ है। विंध्या रेंज इसको साउथ में बॉर्डर करती है और इसके नॉर्थ वेस्ट में है अरावली रेंज। चंबल नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज इस प्लेट्यू में पाई जाती हैं और उसके अलावा माही नदी, सोम, कैन और सिंध रिवर भी इस रीजन में प्रेजेंट रहती है। अब बात कर लेते हैं हम हमारे कोस्टल प्लेन्स के बारे में, और साउथ में आ गए हैं हम अपने मैप के। कोस्टल प्लेन्स वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल तक फैले हुए हैं। ये भी 2 प्लेन्स में डिवाइडेड हैं, जिनके नाम है नंबर 1 द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो हमारे मैप के इंडियन पेनिनसुला के ईस्टर्न साइड में है, और दूसरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो हमारे इंडियन पेनिनसुला के वेस्टर्न साइड में पड़ता है। अगर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में बात करें तो ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में लोकेटेड है। तमिलनाडु से लेकर वेस्ट बंगाल तक ये फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से पास करते हुए। इस रेंज में जो नदियां बहती हैं वो हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी। ये रिवर्स इसमें फ्लो करती हैं। कृष्णा नदी और महानदी के बीच का जो एरिया है यानी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, उसको वो कहा जाता है नॉर्दर्न सर्कल्स, और जो एरिया कृष्णा और कावेरी यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला रीजन है उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। सेकंड है हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये लोकेटेड हैं वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में, और गुजरात इनके नॉर्थ में पड़ता है और ये कवर करते हैं कई रीजन्स को, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला के। बहुत सारी नदियां और बैक वाटर्स इस रीजन में प्रेजेंट हैं और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है कोंकण कोस्ट जो कि मुंबई और गोवा में है, दूसरा मालाबार कोस्ट जो कि केरला में लोकेटेड है, तीसरा है कोस्ट ऑफ गुजरात और लास्ट है दी कन्नड़ प्लेन्स। फाइनली हम आ जाते हैं
इंडियन डेजर्ट, जिसको थार डेजर्ट बोलते हैं, उसके ऊपर करीब 2 लाख स्क्वायर मील कवर करने वाला थार डेजर्ट इंडिया का इकलौता डेजर्ट है। थार डेजर्ट को मरुस्थल भी कहा जाता है और ये वर्ल्ड का 18वां सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये राजस्थान के कई पार्ट को कवर करता है और गुजरात, हरियाणा और पंजाब तक फैला हुआ है। करीब 60% ज्योग्राफिकल एरिया राजस्थान का थार डेजर्ट ने कवर कर रखा है और ये पाकिस्तान तक फैला हुआ है, जहां पर इसको चोलिस्तान डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। इस थार डेजर्ट के अंदर सिर्फ एक नदी बहती है जिसका नाम है लूनी रिवर और ये बहुत ही कम रेनफॉल इस रिवर में होता है। मेजर पोर्शन इस डेजर्ट का, उसके अंदर रॉक्स हैं, रेत के पहाड़ हैं और सॉल्ट लेक बेसिस हैं। तेज हवाओं की वजह से यहां पर रेगुलर सॉइल लॉस होता रहता है। क्लाइमेट यहां का ड्राई है और वेजिटेशन बहुत कम होता है इस रीजन में। गुजरात के कच्छ का जो दलदल है, सॉल्ट दलदल, जिसको ग्रेट रेन ऑफ कच्छ बोलते हैं, वो इसी डेजर्ट में लोकेटेड है। और अब आ गए हैं हम अपने इस सेशन के लास्ट पार्ट पर, जहां पर हम इंडिया के आइलैंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडिया के पास 2 मेजर ग्रुप है आइलैंड्स का, जिनको कि यूनियन टेरिटरीज के तौर पर हमने क्लासिफाई कर रखा है। नंबर 1 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, और नंबर 2 लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो कि अरेबियन सी के अंदर सिचुएटेड है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स कंपैरेटिवली साइज में बड़े हैं और इनके अंदर तकरीबन 572 आइलैंड्स हैं। अंडमान नॉर्थ में लोकेटेड है, जबकि निकोबार साउथ में इसकी लोकेशन है। लक्षद्वीप कवर करता है करीब 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। इसके अंदर कुल 35 कोरल आइलैंड्स हैं, जो कि फ्लोरा और फोना यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज से रिच है। So with this, we wind up this session on the geography of India. Hope you like the video. Stay tuned for more such videos. Till the time we meet next, it's me, Mr. Ma, signing off. Bye-bye and take care. Thank you so much.